अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, ध्यान रखना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं। पहला, इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, केवल कैल्शियम ही तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद छिन्न भिन्न हो रहा था। और भैया कोई भी लॉ है अगर सब पे एप्लीकेबल नहीं है तो फिर उसे कोई मानेगा नहीं। ठीक है, कितना ही जोर दे लो। उसके बाद भाई साहब ये तो तानाशाह निकले। ही एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। मतलब इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भाई अब तक 56, इसके बाद 57 नहीं हो सकते, यानी कि 56 हैं और 56 से ऊपर मिल नहीं सकते एलिमेंट। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। भाई अब देखो, अब तो हम 118 तक पहुंच गए, उन्होंने तो 56 पे रोक दिया था हमें। तो ये ध्यान रखना, अब तक 56, तब तक 56 थे, तो अब तक तो 118 हो गए, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया। दूसरा क्या था, उन्होंने अपने एलिमेंट्स को फिट करने के लिए एक प्लेस पे दो दो एलिमेंट रख डाले। ये देखो, इस प्लेस पे दो एलिमेंट रख दिए, और दो एलिमेंट रखने के बाद भी ये क्लोरीन से मैच नहीं करते थे। ये देखो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी, लेकिन कोबाल्ट एंड निकल की प्रॉपर्टी नहीं है इनकी जैसी। ठीक है, तो कुछ मैचिंग करने के लिए, जिंक को कैल्शियम से मैच कराने के लिए उन्होंने यहाँ ऐसा कुछ किया था, क्योंकि कैल्शियम और जिंक की प्रॉपर्टी मैच करती है, पोटेशियम और कॉपर की भी नहीं करती। लेकिन फिर भी कोबाल्ट और निकल को उन्होंने साथ में रख के उन्होंने कुछ ऐसा झोलझाल करा। ठीक है, in order to fit elements into his table, he put even two elements together in one slot, and that too in the column of unlike element having different properties. unlike elements का टेबल था, ये कॉलम था, क्योंकि इसमें सारे नॉन मेटल्स और मेटल चिपका दिए उसने, है ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, थोड़ी देर के लिए मान जाओ। क्यों मान जाओ भाई, क्यों मान जाओ, यहाँ तक सही है तुम्हारा कैल्शियम तक, बस ये तो यहीं तक सही है, इसके आगे तो तुमने जबरदस्ती की है। नेक्स्ट, आयरन रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल। आयरन जो है ना, कोबाल्ट एंड निकल से रिजेंबल करता है, लेकिन कहाँ रखा हुआ है? आयरन को रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7वें ग्रुप में, और कोबाल्ट एंड निकल को रखा पहले ग्रुप में, है ना। आयरन रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज वॉज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। प्रॉपर्टी में सिमिलर था लेकिन दूर रखा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, एक ड्रॉबैक। तो अगर हम बात करें डॉबर्नियर ट्राइड्स में, तो उसमें लिमिटेशन क्या था कि वो 3 ही केवल ट्राइड बना पाए थे, बाकी के सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाए थे। अगर हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करें तो इसमें 4 लिमिटेशन हो गए। पहला क्या था, केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। दूसरे में इन्होंने क्या किया कि अब तक 56। तीसरे में क्या किया, एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट रख दिए, और वो भी अनलाइक ग्रुप में। और चौथे में इन्होंने क्या किया कि आयरन को और कोबाल्ट निकल को अलग अलग रख दिया। आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट निकल से मैच करती, लेकिन बहुत दूर रखा गया था। तो ये हमारे ड्रॉबैक थे, ये नहीं याद करने हमें, बट हमें पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, तो लिमिटेशंस याद रखोगे, जब नोट करोगे तो नोट पूरा करोगे। याद करने के लिए बस 4 लिमिटेशन याद कर लेना, काम खत्म।